Good morning, students. Today we will read another part of the geography landform made by the rivers. रिवर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, यानी कि जो रिवर्स है उसमें ग्रेडेशन करने में रिवर्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट एजेंट है। अब ग्रेडेशन क्या होता है वो हम देखेंगे। जो लैंड फॉर्म्स में जो मॉडिफिकेशन होता है, यानी कि काट छाट, यानी कि जैसे कि कभी जो है लैंड फॉर्म्स का बनना, लैंड फॉर्म्स का कम होना, तो वो चीज़ जो है वो ग्रेडेशन कहलाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट एजेंट है रिवर। द वैली फॉर्म बाय द रिवर इज अ नैरो एंड शेप लाइक द लेटर वी। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो जो वैली है, वैली मतलब घाटी, घाटी जो है वो रिवर के द्वारा बनाई जाती है और एक ये सकड़ी शेप में होती है, और अंग्रेजी का जो वी होता है, इंग्लिश का जो वी लेटर होता है उसके आकार की होती है। हैंस इट इज कॉल्ड वी शेप वैली, और उसको वी शेप, वी आकार की घाटी या वी शेप वैली के नाम से जानते हैं। वेन द रिवर एरोड्स वर्टिकली, अगर मान लीजिए जब नदी जो है खड़े यानी कि वर्टिकली जो है, अगर वो हार्ड रॉक्स को काटती है और एक वैली बनाती है, वेरी डीप, बहुत गहरी और बहुत सकड़ी, यानी कि खड़ी, गहरी और सकड़ी, संकरी जो है, अगर वो घाटी बनाती है तो उस वैली को गोर्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोर्ज कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। सिंस इट इज अ शेप लाइक अ आई, लेटर आई, यानी कि इसका आकार जो है वो किसकी तरह होता है? आई की तरह होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द आई शेप वैली, और इसी को आई शेप वैली कहा जाता है, यानी आई आकार की घाटी कहा जाता है। अ वाइडर स्ट्रीप वॉल एंड यूजली फ्लैट बॉटम, अगर मान लीजिए कि सीधी खड़ी जो है वो दीवारें होती है दोनों साइड से, और इसका जो बॉटम है वो क्या होता है? वो अगर मान लीजिए फ्लैट होता है। कैसे होता है? फ्लैट होता है, यानी कि यू टाइप में। यू का जो है क्या होता है? जो जो बॉटम है वो फ्लैट होता है और बिल्कुल सीधी दीवारें होती है। तो उसमें क्या होता है? उसे बोलते हैं कैनियन। क्या बोलते हैं? कैनियन बोलते हैं। अब देखिए इसमें आगे, व्हेन अ रिवर फ्लो डाउन द स्टीप वैली, जब वो नीचे की ओर बहती है तो वो क्या करती है? एरोड द अंडरलेइंग सॉफ्ट रॉक कहते हैं। अब देखिए, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ विंड डिक्रीज और देयर इज सम obstacle in the path, in its path, all material carried by the wind it is deposited। मतलब जब जो हवा है उसकी वेलोसिटी यानी उसका दाब, उसका वेग जो क्या हो जाता है, बहुत मतलब क्या होता है? विंड डिक्रीज, वेलोसिटी ऑफ द विंड डिक्रीज। तो मतलब क्या होता है कि जब उसकी जो है वेलोसिटी कम हो जाती है तो वो क्या होता है? जो अंदर जो दूसरे, और देयर इज अ सम ऑब्स्टेकल इन द पाथ, और उसकी जो है रास्ते में जो भी चीज आती है, ऑल मटेरियल वो अपने साथ में ले जाती है, और जहां पर उसके जो है क्या नाम से एक जगह पर वो जमा कर देती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिपोजिशन सैंड डून्स, यानी कि जब ऐसा वो जब डिपोजिशन करती है तो उसके परिणाम स्वरूप रेत के टीले बनते हैं, जिन्हें सैंड डून्स कहा जाता है। सैंड डून्स कहा जाता है। सैंड डून इज अ लो हिल सैंड, यानी कि ये चांद की आकृति के होते हैं, और ये क्या होते हैं? छोटी पहाड़ियां होती है, रेत के टीले। विंड कैरी द फाइन सैंड पार्टिकल्स, यानी कि बारीक बारीक जो है पार्टिकल्स जो है वो अपने साथ उड़ाकर दूर तक ले जाती है, मच बियॉन्ड द डेजर्ट, यानी रेगिस्तानी क्षेत्र में, एंड डिपोजिट देम द ह्यूमिड रीजन, यानी कि जहाँ उमस भरा जो क्षेत्र होता है, जहाँ पे भारी हो जाती है वो, वहां पर वो क्या करती है? जमा कर देती है। दिस डिपोजिशन इज येलोविश ग्रे, यानी कि पीला और ग्रे कलर में होता है, एंड फॉर्म अ सोइल कोल्ड लोसिस, और इसका जो मिट्टी होती है उसे लोएसिस कहते हैं।
एक्सटेंसिव लोएसिस डिपॉजिट आर फाउंड इन द नॉर्थ चाइना, इसे अंडरलाइन कर लेंगे। और ये कहाँ पर पाया जाता है? नॉर्थ, उत्तरी चाइना में। आगे बात करते हैं, लैंडफॉर्म मेड बाय द वेव, यानी कि लहरों के द्वारा निर्मित, जल धारा के द्वारा या जल लहरों के द्वारा निर्मित जो लैंडफॉर्म्स है हम उसकी बात करेंगे। तो सी वेव आर द मोस्ट इंपोर्टेंट एजेंट ऑफ एरोजन, यानी कि जो सागरीय जो लहरें हैं, धाराएं हैं, वो क्या है? सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जो है एजेंट है एरोजन यानी कटाव का, एट दैट मॉडिफाई द कोस्टल लैंडफॉर्म। अब क्या कोस्टल लैंडफॉर्म क्या होता है? जो समुद्र या सागरीय जो तट होते हैं, है ना, तटवर्ती क्षेत्र होता है, यानी कि पानी के जस्ट पास में जो जमीनी या फिर जो लैंड होती है उसे हम कोस्टल लैंडफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। और उसी का जो लहरें है यानी वेव्स है, वो क्या करती है? इरोजन करती है दैट प्लेस वेयर द कोस्ट इज रॉकी, जहां पर जो प्लेस है और जहाँ पे जो किनारा है अगर वो चट्टानी होता है तो विद द स्टीप स्लोप, तो वहां पर क्या होता है? सीधे खड़ी जो ढाल बन जाती है, एंड ऑलमोस्ट वर्टिकल वॉल ऑफ रॉक इज फॉर्म, और वो क्या हो जाती है? बिल्कुल वर्टिकल वॉल जो है फॉर्म्ड होती है बाय द इरोजिव एक्शन, यानी कि उस पानी के इरोजन करने से जो क्या हो जाता है वहां पर इस तरीके की जो आकृति बन जाती है। ऑफ अ सी वेव इज कॉल्ड द सी क्लिफ, और इसी तरीके से जो बनने वाली आकृति को सी क्लिफ के नाम से हम जानते हैं। ग्रेजुअली द क्लिफ इज वॉर्न अवे टू resides inland, leaving behind flat surface called the wave cut प्लेटफॉर्म, यानी कि जो उसके पीछे का एरिया होता है उसे हम वेव कट प्लेटफॉर्म के नाम से जानते हैं। समटाइम्स इफ द रॉक इट द बेस ऑफ द क्लिफ इज वीक, मतलब कई बार क्या होता है जो चट्टाने हैं, वो जो क्लिफ है वो क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। द एक्शन ऑफ वेव स्कूप आउट होल्स, मतलब उसमें क्या हो जाता है? छेद हो जाता है। विच बिकम द इन लार्ज, जो कि बड़ा हो जाता है, फ्रॉम केव्स यानी गुफाओं से। तो ग्रेजुअली दीज केव केव गेट बिगर एंड ओनली रूफ रिमेन फ्रॉम द आर्चिस, मतलब उस गुफा में से क्या होता है? केवल छत बची रह जाती है और बीच में से वो कट जाता है, तो इसको आर्चेस भी कहते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आपने देखा होगा पानी जो बहता है तो वो मिट्टी जमीन हो या फिर चट्टान हो उसको काट करके उसको होल कर देता है, गुफा के रूप में बना देता है, ठीक है ना, उसे आर्चेस कहते हैं। एज द इरोजन कंटिन्यूस द रूफ कोलैप्स लिविंग ओनली द वॉल एंड विच आर कॉल्ड द स्टेक। अगर मान लीजिए जो कटाव है वो लगातार होता रहता है और उसकी छत भी जो है वो गिर जाती है और केवल साइड की वॉल्स रह जाती है, तो उसे स्टेक कहते हैं, ठीक है ना। स्टेक गेट फर्दर एरोडेड फ्रॉम फ्रॉम स्टम्प्स, फिर स्टेक जो है उससे क्या होता है? स्टेक कट करके फिर क्या बन जाता है? स्टम्प्स बन जाते हैं। एंड द इरोडेड मटेरियल आर डिपोजिट बाय द वेव अलोंग द कोस्ट, यानी कि जो इरोड यानी कटाव करके जो मटेरियल जो है फ्लो होता है विद द वेव, वो कहाँ पर जाकर से डिपोजिट होता है? ऑन द कोस्ट, यानी कि किनारे पर। दीज डिपोजिट अकुमुलेट एंड फॉर्म अ बीच, मतलब उसके उसी के डिपोजिशन से एक जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बीच बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में इट इज एजेंशियली मेड अप ऑफ सैंड, ग्रेवल एंड पेबल्स ब्रोट बाय द वेव्स, मतलब वो क्या होता है? जो इसको बनाया जाता है वो कंकड़ पत्थर से, और इसके अलावा जो है कंकड़ पत्थर से, और इसके अलावा जो है जो रेत से या मिट्टी से जो है उसको बनाया जाता है। कैन यू नेम द फ्यू फेमस बीचेस, क्या आप भारत के कुछ फेमस बीचेस के नेम बता सकते हैं? तो ये आपका एक पोर्शन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा
जो है आपका चैप्टर के पार्ट का